हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले आज के सेशन में व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं क्लास, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कुछ प्रोग्राम्स सभी बनाकर देखेंगे। तो चलिए, व्हाट इज़ क्लास। क्लास इज़ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड, इट इज़ ए कीवर्ड। एंड सेकेंड पॉइंट इज क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके समझाने से मैं एक एनालॉजी लूँगा समझने के लिए क्या होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर ये एडिट करते हैं। मान लीजिए आप गए मार्केट, आप मार्केट गए और वहाँ पर जाने के बाद आपने सोचा कि एक टीवी ख़रीदा जाए, तो आपने टीवी ख़रीदने का विचार दिमाग में आया आपके। फिर जब टीवी ख़रीदने के लिए गए तो वहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ टीवी और अलग अलग कंपनियाँ के टीवी दिखने लगी। जैसे कि कुछ टीवी सैमसंग की थी, कुछ सोनी की थी, कुछ एमआई की और कुछ एलजी की। ये इतनी सारी टीवियाँ थी। तो टीवी जो हुआ सो टीवी इज़ द क्लास, टीवी इज़ द क्लास। एंड इसके अंदर जो वेराइटी ऑफ टीवी, मतलब कि मुझे कौन सा टीवी लेना है, यानी कि मैं एलजी का टीवी लेना चाहता हूँ कि सोनी का टीवी लेना चाहता हूँ कि सैमसंग या एमआई का टीवी, इज़ द ऑब्जेक्ट। यानी इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक वर्ड है, यानी अब टीवी के अंदर वेराइटी है। अब टीवी के अंदर भी आप कौन सा टीवी लेना चाहते हैं, तो इन विच कंपनी यू सेलेक्टेड इज ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे आप फ्रूट्स हैं, या फ्रूट्स में भी बहुत प्रकार होते हैं, जैसे मैंगो, ऑरेंज, बनाना। तो ये सब जो हुए से एक फ्रूट इज़ द क्लास एंड ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल इज़ द ऑब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट हुए, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर इतने चीज़ आते हैं। यानी मैं अगर फल का बात कर रहा हूँ तो फल कहने से फल थोड़ी है, फल थोड़ी हम खा सकते हैं। फल के अंदर या आम खाइएगा या लीची खाइएगा या अमरूद खाइएगा, इज़ द ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार टीवी में देखिए, टीवी है तो टीवी इज़ द क्लास। टीवी के अंदर कौन सी कंपनी का लेना है, किस प्रकार का टीवी लेना है, तो इज़ द ऑब्जेक्ट। अब इसी को समझते हैं प्रीवियस स्लाइड में जाकर। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कंटेंट मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। ये बताऊंगा मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन। क्लास इज द कंटेनर विच कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कंटेन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इट टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन, इट विल एंड विथ मेन बिफोर मेन फंक्शन। ये आगे पता चलेगा। ऑब्जेक्ट इज यूजर डिफाइंड and we can create an object outside the class and it create under the main function। ये मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट किया जाता है ऑब्जेक्ट को, ना कि बाहर। क्लास के अंदर मेन फंक्शन का यूज नहीं होता है, क्लास के बाहर मेन फंक्शन का यूज किया जाता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं अंडर द मेन फंक्शन। इट क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ ए क्लास नेम एंड डॉट। ये सब आगे पता चलेगा। क्लास का सिंटेक्स, क्लास का क्लास एंड क्लास नेम, प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट में डेटा टाइप, वेरिएबल एंड पब्लिक। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। अब मैं अपने VS कोड में आ गया और मैं एक नया फाइल बनाता हूँ और जिसका नाम student.cpp इज द एक्सटेंशन। तो इसके पहले सबसे पहले इंक्लूड हेडर फाइल, IOStream C++ में यूज किया जाता है यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्लास का सबसे पहले सिंटेक्स जो मैंने बताया था, क्लास एंड क्लास नेम। तो क्लास का नाम पहले और क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट नाम से बनाना है, तो स्टूडेंट। एंड यहाँ पर फिर प्राइवेट इज द एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, यहाँ पहले चलिए वो देख लेते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर किधर गया, हाँ, प्राइवेट, इट कंटेन द मेंबर वेरिएबल, इट नॉट एक्सेस द आउट ऑफ द क्लास। ये आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं किया जाता है, जो इसका काम है वो क्लास के अंदर है। पब्लिक क्या कहता है कि इट कंटेन मेंबर फंक्शन, इट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। ये क्लास के बाहर भी इसे एक्सेस किया जाता है, जो कि प्राइवेट को नहीं किया जाता है। प्रोटेक्टेड क्या है, इट इज़ द नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, इट ओनली एक्सेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर है। तो प्राइवेट का काम अंदर में होता है क्लास के अंदर, जिसे हम मेंबर वेरिएबल कहते हैं। पब्लिक सेक्शन में उसे मेंबर फंक्शन कहते हैं। और प्रोटेक्टेड का यूज फ्रेंड फंक्शन में किया जाता है। फ्रेंड फंक्शन एक चैप्टर है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। या कैरेक्टर नेम जो हम डिक्लेयर करेंगे उसे हम मेंबर वेरिएबल कहते हैं, और जो फंक्शन बनाएंगे उसे हम मेंबर फंक्शन कहेंगे। तो फिर मैं VS कोड में चलूँगा और यहाँ प्राइवेट और पब्लिक, यहाँ फिर मैं प्राइवेट सेक्शन में मैं यहाँ पर रोल नंबर डिक्लेयर करूँगा, इंटीजर रोल नंबर, सेमीकोलन से टर्मिनेट, और कैरेक्टर नेम
मैंने तो इसका साइज 10 सेमीकोलन से टर्मिनेटेड। एंड फिर आएंगे हम अपने प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन में, और प्राइवेट एंड पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर, और इसका ये जो है हुआ जैसे रोल नंबर एंड कैर नेम, ये हमारा हो चुका है मेंबर वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल इसे कहते हैं, इसे मेंबर वेरिएबल। कंट्रोल सी, एंड इसमें ये फैसिलिटी मिलता है VS कोड में टर्बो सी के मुकाबले। एंड यहाँ पर हम दो फंक्शन बनाएंगे। आप मान लीजिए आते हैं पब्लिक सेक्शन में आप, और पब्लिक सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर मैं फंक्शन बनाऊंगा वाइड इनपुट नाम का। आप फंक्शन किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, मस्ट बी मीनिंगफुल। तो यहाँ पर मैं सी आउट प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पर इनपुट द नेम एंड रोल नंबर। यहाँ इसका काम खत्म। फिर और एक फंक्शन बनाएंगे वाइड आउटपुट नाम से, और यहाँ पर मैं सी आउट नेम, यहाँ ये ENDL का यूज न्यू लाइन के लिए किया जाता है। और यहाँ पर क्लास को हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर चुके हैं, यानी कि एक तरह से ये क्लास इतना में ख़त्म हो चुका है। ये इनसाइड द क्लास डिक्लेयर मैंने किया है, आउटसाइड भी करके बता दूंगा। तो अब इसके यहाँ पर सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटेक्स था, मैं एक बार वो भी दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट क्लास नेम है सेम। तो फिर मैं VS कोड में, और यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट नाम से यहाँ मैंने और एक S नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर S डॉट कौन सा फंक्शन है इनपुट एंड S डॉट आउटपुट, फिर रिटर्न 0। फिर अब हम इस प्रोग्राम को Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। एंड इसको रन कराने के लिए टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पर G++ स्टूडेंट डॉट CPP इंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर A दबाकर टैब दबाना है। EXE फाइल क्रिएट हो चुका है। फिर इंटर प्रेस करें, नेम और रोल नंबर मांग रहा है, तो नेम मैं डाल देता हूँ गणेश, एंड इंटर प्रेस करने पर अब ये रोल नंबर 420, ये 420 रोल नंबर मैंने इंटर प्रेस किया तो ये प्रिंट होके आ गया गणेश एंड रोल नंबर 420। तो ये स्टूडेंट नाम से प्रोग्राम, तो ये बना किस प्रकार से, आप यहाँ देखिए, ये जो वाइड इनपुट हुआ, वाइड इनपुट इज द मेंबर फंक्शन, इसी को मेंबर फंक्शन कहते हैं। एंड यहाँ पर वाइड आउटपुट भी मेंबर फंक्शन हुआ, मेंबर फंक्शन, यहाँ मैंने मेंबर फंक्शन। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।